दोस्तों नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। आईएएस फाउंडेशन का अगर आप नाम नहीं सुने हैं या इसके बारे में नहीं जानते हैं तो हम छोटा सा एक तो डिस्क्रिप्शन इसके बारे में दे सकें। ये एक्चुअली एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही काम कर रहा है, लेकिन इसका काम करने का अंदाज कुछ अलग टाइप का है। एक कॉम्पिटिटिव लेवल में बच्चों को, स्टूडेंट्स को, जो सीरियस और गंभीर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कॉम्पिटिटिव लेवल में तैयारी करवाते हैं। 6 क्लास हो चुका है, मतलब हफ्ता में 2 दिन क्लास होता है, शनिवार और रविवार। इसमें आईएएस फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं इरफान सर, उनका एक तो डेडिकेटेड वीडियो आपको इसके बाद कहीं मिल जाएगा, लेकिन उनका 2-4 ठो आईएएस फाउंडेशन बनाने से पहले 2-4 ठो हम वीडियो डाले थे इसी चैनल में, आप उसको भी देख सकते हैं। आईएएस फाउंडेशन का मकसद है कि हर वो बच्चा जो कॉम्पिटिटिव लेवल का तैयारी करना चाहते हैं और जिनको गाइडलाइन का ज़रूरत है, काउंसलिंग का ज़रूरत है, उसके लिए ये फाउंडेशन उसी सोच को लेकर उतरा है। तो फ़िलहाल हम बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताएंगे। आप आईएएस फाउंडेशन का जो फाउंडर हैं उनसे हम डेडिकेटेड एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपका बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है या हमारा बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है, तो उसमें हम पूछेंगे। हम भी आईएएस फाउंडेशन का एक छोटा सा अदना सा हिस्सा हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो विनोद सर हैं, जो एक्चुअली मैथमेटिक्स में का तैयारी करवाते हैं, मैथमेटिक्स का क्लास वगैरह लेते हैं मैथ्स का, तो आज उनसे हम लोग बात करेंगे। हर एक टीचर को हम लोग वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे कि हर एक टीचर का पढ़ाई और पढ़ाई का एक्सपीरियंस कैसा है बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। जो भी हमारे छोटे भाई बहन हैं उनके साथ उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, पढ़ाने का टेक्निक कैसा है। फिर बीच बीच में हम लोग स्टूडेंट्स का भी फीडबैक लेंगे, उनको पढ़ने में कैसा लग रहा है। तो सारा चीज़ है, कुल मिला के बोलने का मकसद यही है कि ये जो चीज़ है पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है और आने वाला दिन में बहुत सारा प्लानिंग किया हुआ है। अब डिपेंड करता है कि कितने बच्चे आने वाले 2 या 3 महीना में कंटिन्यूअस इसको पकड़ कर रख सकते हैं। क्या जिस एरिया को, जिस स्कूल को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ या छोटा मोटा जेरेक्स का काम है या मॉक टेस्ट के लिए कुछ क्वेश्चन वगैरह तैयार करने के लिए जेरेक्स वगैरह का, या कुछ बैनर लिफलेट छपाने का, ये जो नॉमिनल चार्ज है वही स्टूडेंट से लिया जाता है। जो स्टूडेंट जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव लेवल में इस तरह का पढ़ाई करने के लिए कॉमर्शियली कितना पैसा पे करने पड़ता है, उनको पता होगा। अगर उनको पता होगा तो ये वाला चीज़ उनको फ्री की तरह ही लगेगा। खैर बहुत ज़्यादा डिटेल हम बात नहीं करेंगे। हम लोग ये खास वीडियो है तो विनोद कुमार तिवारी, ये सर का जो पढ़ाने का टेक्निक है हमको पर्सनली बहुत अच्छा लगा, स्टूडेंट लोग को भी अच्छा लगता ही होगा। वो जब क्लास करने लगते हैं तो समय का उनको कुछ अंदाज़ा नहीं रहता है, 1 घंटा का जगह 2-2 घंटा वो टान देते हैं। तो खैर हम लोग विनोद सर से आज हम लोग रूबरू होंगे और विनोद सर से 1-2 क्वेश्चन पूछेंगे। हालांकि पूरा हम प्रिपरेशन करके नहीं गए थे कि आज उनका फेस टू फेस इंटरव्यू कुछ लेना था, बस हो गया एक छोटा सा एक इंटरव्यू। उनका कुछ एक्सपीरियंस हम लोग शेयर करेंगे इस वीडियो के मार्फत। तो चलिए फटाफट, हम पहला क्वेश्चन उनसे ये पूछा गया था कि उनका एक्सपीरियंस किस तरह से है और कितने बच्चे जो हैं वो इंटरेस्टेड है, वो बच्चे कैसे हैं, सीरियस हैं या नहीं है। तो इससे रिलेटेड कुछ आप विनोद सर की जुबानी सुनिए। जैसा कि आपने पहले ही बोला, ठीक है, कि पढ़ाई लिखाई जो है वो एक ऐसा फील्ड है जिस फील्ड में लोगों का पार्टिसिपेशन जो है वो एक हद तक नहीं आता है या उस तरह से नहीं आता है। लेकिन मैं इस बात को थोड़ी देर के लिए अलग दिशा में लेकर जा रहा हूँ। आपको एक चीज़ है कि आप किसी को नहीं पढ़ा सकते हैं। पढ़ना जिसको है वो खुद अपने आप पढ़ेगा। और बातें ये है कि आप कहीं ना कहीं किसी को एक दिशा दे सकते हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है आईएएस फाउंडेशन का, ये प्लेटफॉर्म एक दिशा देने के लिए बनाया गया है। हम जिस माहौल में रहते हैं, नो डाउट वो कहीं ना कहीं सभी तरीक़ों से भरा हुआ, मिला हुआ एक माहौल है। कहा जाता है कि ये टीटागढ़ और खर्दा का जो अंचल है वो एक मिनी इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पर प्लस माइनस इंटू डिवाइड सब कुछ मिलने वाला है। मैं मैथ का टीचर हूँ, इसलिए मैं मैथ की भाषा में ही बता रहा हूँ। तो
एक ऐसा एक्सपीरियंस मेरा रहा हुआ है और मैं उस एक्सपीरियंस के आधार पर ये बता रहा हूँ कि ये जितने बैठे हुए जितने बच्चे हैं वो सभी डेडिकेटेड हैं। हाँ, रहा बात कि सफलता तो उसी को मिलती है जो अंत तक अपना हार नहीं मानता है, क्योंकि होता क्या है कि शुरुआत करना बहुत बड़ी कामयाबी नहीं होती है। कामयाबी ये होती है, कामयाबी तब होती है जब आप उसको अंत तक निभा सकें। और शुरू करना कोई भी कर सकता है। आज अगर हम चाहे कि हमको लगा हमारे अगल बगल के बच्चे जो है वो जा रहे हैं कंपटीशन करने, उसी में एक बच्चे को लगा कि चलो भाई हम भी आज चलते हैं और जाके सर के क्लास में बैठ जाते हैं, तो ऐसी शुरुआत से सफलता की कहानी लिख पाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर ये बच्चे अंत तक अपने आप को अडिग बनाकर रखे तो हमें लगता है कि इनकी सफलता सुनिश्चित है। और सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं और आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मुझे एक बहुत अच्छा बैच मिला हुआ है और मैं बहुत ज़्यादा इस बैच से बहुत ज़्यादा मतलब उम्मीद रख रहा हूँ कि ये बैच बहुत अच्छा करेगा आने वाले समय में। और सभी के लिए जो है बहुत वेल विशेष है कि आप लोग अंत तक इस चीज़ को निभाएं। और एक छोटा सा सवाल, ये सवाल आप लोग के ऊपर भी लागू होता है। वेल दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन ये था कि बहुत सारे सोशल मीडिया में हमको खुद पर्सनली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से भी कुछ मैसेज आया था कि भैया फ्री में क्या पढ़ा लेगा कोई, आज तो पैसा का ज़माना है, बिना पैसा का बोले नहीं जाता है कि बिना पैसा का भजन भी नहीं होता है, ऐसा कुछ है। तो विनोद सर से यही चीज़ एक्चुअली आप ही लोग का जो सोशल मीडिया में उड़ के आता है सवाल कि भाई अब फ्री में, फ्री बोलने का मतलब नॉमिनल चार्ज, उसको हम फ्री ही समझ रहे हैं, 200-250 रुपया जो नॉमिनल चार्ज है वही चीज़ है। तो उसको हम लोग फ्री बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसको हम लोग फ़ी का तरह काउंटिंग करने से बहुत हो जाएगा। तो फ्री में क्या कोई पढ़ा देगा और किस लेवल का पढ़ाएगा, इस तरह का क्वेश्चन सोशल मीडिया में एक टॉन्ट का तरह, माने कोई पत्थर फेंक रहा है उस तरह से हमारे पास आया था। तो हम लगे हाथ विनोद सर से भी पूछ लिए हैं, तो उनका भी आप जवाब सुन लीजिए। हो सकता है कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, जो ये क्वेश्चन पूछे होंगे, उनको इस जवाब से संतुष्टि मिले। आपका थोड़ा शुभ नाम? मोहम्मद सबीर। हाँ, तो सबीर भाई मैं एक चीज़ एक एग्जाम्पल से बताना चाह रहा हूँ आपको। मान लीजिए आप एक घी का ड्राम लेकर अपने मोहल्ले में घूमिए और देना शुरू कीजिए, तो पहला क्वेश्चन ये आएगा कि कोई आपसे घी लेगा ही नहीं। कारण एक चीज़ है कि उनके मन में एक प्रश्न आता है कि ये क्यों घी बांट रहे हैं, ठीक है। अब बांटने वाला का नियत क्या है वो कोई नहीं देखता है, लेकिन वो जो बांट रहा है वो बांटने के पीछे उनकी, क्योंकि हमारा जितना भी ट्रांजैक्शन है आज के दौर में, वो सभी ट्रांजैक्शन के पीछे जो है कहीं ना कहीं हम लोग मॉनेटरी सेंस को लेकर ही चलते हैं। विदाउट मॉनेटरी सेंस कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं माना जाता है। तो जस्ट लाइक वही बात है। और दूसरा जो पर्पस, जिस पर्पस से, जैसे मैं जब आया, ठीक है, मैं ऑलरेडी एक गवर्नमेंट सर्विस में हूँ और मैं चाहूँ तो मैं बाहर में अगर प्रोफेशनली अगर इस क्लास को लूँ, ठीक है, तो मुझे लगता है कि प्रत्येक स्टूडेंट से जो है मिनिमम अगर मैं 2000 रुपया भी चार्ज करूँ, ये सहमति स्टूडेंट भी देंगे जिस लेवल का मैं इन लोगों को क्लासेस करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग से अगर 2000 रुपया करके अगर मांगा जाए मेरे क्लास के लिए, तो आप क्या पे नहीं कीजिएगा? कीजिएगा, हाँ? तो कारण क्या है कि मैं यहाँ पे आके जो है मतलब कोई इकोनॉमिक्स या इरफान जी से किसी पैसे की बात नहीं हुई है कि हमको क्या देंगे नहीं देंगे, मैं आ रहा हूँ। कारण बस इस कारण को जो समझ जाएगा वो इस बात को नहीं समझेगा, क्योंकि घी बांटने वाला का निष्ठा देखना पड़ेगा, उसकी मनसा को देखना पड़ेगा, उसके नियत को देखना पड़ेगा कि वो क्यों बांट रहा है। हो सके उसका कुछ मनती रहा हो, उसने कोई मन्नत मानी हो, पूरी हो गई है, इसलिए वो घी बांट रहा है। तो हमारी भी कुछ मन्नत थी, वो पूरी हो चुकी है। इसके लिए जो है इस आईएएस फाउंडेशन को जो है मेरा ऐसा रहा, मैं एक बार ऐसे ही जा रहा था पुरानी बाजार में और इरफान जी से मेरी मुलाकात हुई। तो ऐसे ही विभिन्न बातों पे बात होते होते कहीं ना कहीं ऐसा रहा कि मैंने इरफान साहब को कहा कि
देखिए क्या है कि अभी टीटागढ़ में पहले जब हम क्लासेस करवा रहे थे या आप लोग का भी जो समय गुजरा हुआ है, उस समय में रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा थे, हर गली में रिजल्ट्स था, हर जगह रिजल्ट्स था। अभी तो एक अलग दिशा में जो है हमारा युवा पीढ़ी भाग रहा है। मतलब बात सही है सर, क्या किया जाए? मतलब कुछ ऐसा किया जाए जिसके तरह से एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो, जिस प्लेटफॉर्म पे जो है हम लोग अपने आप को डेडिकेटेड रूप से लेकर आए और डेडिकेटेड रूप से लाकर कुछ ऐसा क्रिएट किया जाए कि कुछ बच्चों का, ठीक है, वो इस तरह से हो कि उनका एक कैरियर बने, एक प्लेटफॉर्म बने और वो अपने आप को रख पाए। तो उसी का रिजल्टेंट वैल्यू जो है आज के डेट में आपको आईएस फाउंडेशन नज़र आ रहा है। रहा बात पैसे की, तो हमारा अंचल जो है एक इकोनॉमिकल ऐसे बेल्ट में है जहां विभिन्न तरह का, हमने भी बहुत संघर्ष करके पढ़ाई किया हुआ है और हमारे दौर में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे रहे हैं। मैं भी उस समय भी, मैं प्रोफेशनली तो कभी पढ़ाया नहीं, मैं पर्सनली ही पढ़ाया हूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे रहे हैं जो सक्षम नहीं थे, तो उनको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई गलत चीज़ दे रहा हूँ या कोई ऐसी चीज़ दे रहा हूँ जिसका मूल्य ही नहीं है, क्योंकि एक चीज़ समझिएगा, ज्ञान जो दे रहा है आपको, उस ज्ञान को आप पैसे के माध्यम से तो कभी रिपे ही नहीं कर सकते हैं। और ये जो कहने वाली बातें, क्योंकि अभी क्या है ना कि हर जगह तो प्रोफेशनली चल रहा है। अभी आप ये जो क्लासेस है, इस क्लासेस को अगर आप पटना में जाके कीजिए, दिल्ली में जाके कीजिए, या छोड़िए ना पटना दिल्ली की बात, हमारे टीटागढ़ खर्दा अंचल में ही बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे क्लासेस करवाए जा रहे हैं। ठीक है, बोलना नहीं चाहूँगा, मेरे हाथ के पढ़ाए हुए बहुत सारे लोग हैं जो आज के डेट में क्लासेस करवा रहे हैं। और मोस्टली ऐसा कोई भी कंपटीशन में मैं जिनको नहीं जानता हूं कि इस अंचल में हो, टीटागढ़ या खर्दा में, जो मेरे इस नाम से या मेरे पढ़ाए हुए या मेरे सर्कल में कभी ना रहे हो। ठीक है, तो कहने का मतलब कि उन सब चीज़ों के बावजूद जो है अगर आईएस फाउंडेशन को चलाया जा रहा है तो मुझे लग रहा है कि सभी लोगों को इसको बहुत कॉपरेशन देना चाहिए और जिसका जितना हो इसमें सहयोग की, क्योंकि बिना इकोनॉमिक्स के इसको चलाना भी संभव नहीं रहेगा, ये बात भी समझने की ज़रूरत है। फुल्ली फ्री ऑफ कॉस्ट में ये क्लासेस इरफान साहब भी जो है बहुत दिनों तक नहीं चला पाएंगे, क्योंकि इसमें कॉस्ट तो एक आएगा, लेकिन जो कॉस्ट होगा वैसा होना चाहिए कि जो सभी के द्वारा जो है बियरेबल हो और एज पर कंडीशन हो। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। वेल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो हम लोग एक एक सर को, बहुत सारे सर अभी जो हैं आने वाले हैं और अपना क्लास लेने वाले हैं कंटिन्यू। कुछ बंगाली का क्लास चलेगा, स्पोकन का, कुछ इंटरव्यू लेवल का कुछ तैयारी किया जाएगा, कुछ को बहुत सारा प्लान है, उसको हम डिस्क्लोज़ नहीं करने मांग रहे हैं। और कुछ डिबेटिंग वगैरह किस तरह से बोलना है, बॉडी लैंग्वेज फलाना, सारा चीज़ होने वाला है। इन शॉर्ट ये कंटिन्यूस चलने वाला प्रोग्राम है, 1-2 दिन में ख़त्म होने वाला प्रोग्राम नहीं है। इसीलिए ये जो संस्था है थोड़ा से हट के। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर से ज़रूर एक लाइक करें, और जिन दोस्तों को या जिन लोगों को आपके सर्कल में पता नहीं है कि ये किस तरह का ये है संस्था है और क्या क्या करवाता है, तो ज़रूर से ज़रूर उनका वीडियो आप शेयर के पहले तो आप लाइक एक दे दीजिए और उसके बाद इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जो बंदे इससे महरूम हैं, जो इनसे वंचित हैं, वो भी इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सकें। चलिए फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।